Standard 6, Subject General Science, Lesson number 6, Substances in Daily Use. Students, in last online lecture, we learned what is substance, what is object, then types of substances like natural substance and man-made substances, then biotic and abiotic substances, and some examples of man-made and natural substances. Today, we are going to learn the next point of the lesson, that is production of substances. In that, first substance is given, that is rubber. Rubber is of two types, natural and artificial. Natural rubber is obtained from the gum or sap of trees. This sap is called latex. Rubber has a peculiar odor and it is white in color. रबर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक आर्टिफिशियल रबर. जो नेचुरल रबर होता है वो हमें जो रबर ट्री होती है उसमें से मिलता है और उस रॉ मटेरियल को बोला जाता है लैटेक्स. रबर को एक अलग टाइप का स्मेल होता है और रबर दिखने में व्हाइट कलर में होता है. लेट अस स्टडी द वल्कनाइजेशन प्रोसेस ऑफ रबर. In this process, rubber is heated with sulfur for 3 to 4 hours. To give hardness to the rubber, sulfur is mixed in it. The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose for which the rubber will be used. Eraser, rubber balls, rubber toys all have varying proportion of sulfur in them. In rubber bands, the proportion of sulfur is very small. रबर आप सबको पता है बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेबल होता है. तो रबर को उसके अलग अलग चीजें बनाने के लिए उसको हार्डनेस उसमें डालना जरूरी है. तो जैसे हम इरेजर बनाते हैं तो उसमें सल्फर का प्रोपोर्शन उस हिसाब से डाला जाता है. टू मेक रबर बॉल इट इज वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर अगेन. सबसे कम सल्फर का प्रोपोर्शन होता है रबर बैंड्स में, क्योंकि रबर बैंड हमें किस लिए हम रबर बैंड का यूज करते हैं, मैक्सिमम उसको स्ट्रेच करने के लिए. इन द पास्ट चार्ल्स गुडियर स्पिल अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फर ऑन अ बर्निंग स्टोव. आफ्टर द स्टोव वाज एक्सटिंग्विश्ड, he noticed that the rubber had become harder and less elastic. He repeated this experiment in a systematic way and invented the process of vulcanization. Hard and tough tires of rubber made therefore brought about a revolutionary change in transportation. चार्ल्स गुडियर ने जब इसको हीट किया रबर को तो उनको उसमें से अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन बाहर आए. उसमें से उन्होंने टायर बनाया और वही टायर का इस्तेमाल करके हम आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी में यूज करते हैं. ओके, दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रबर. रबर इरेजर, रबर बॉल, टॉयज एंड टायर. डू यू नो रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द लैटेक्स ऑफ सर्टेन ट्री. रबर जो नेचुरल सब्सटेंस है वो कहाँ से मिलता है, रबर ट्री में से मिलता है और उसको बोला जाता है लैटेक्स. रबर ट्रीज आर फाउंड इन एबंडेंस इन ब्राजील. सबसे ज्यादा वो ब्राजील में ऑब्जर्व किए जाते हैं. लेटर दिस ट्रीज वे आर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज टू. बाद में वो सभी कंट्रीज में उसको प्लांट किया गया. द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस ट्री इज हेविया ब्रासिलिensis. इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इज इन केरला. इंडिया में सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन केरला में किया जाता है. सी दिस पिक्चर to get idea how latex is obtained from the rubber tree. रबर ट्री के जो ट्री होता है उस ट्रंक को कट करके उसमें से लैटेक्स कलेक्ट किया जाता है और बाद में उसके बहुत सारे अलग टाइप के चीजें बनाई जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर. सेकंड सब्सटेंस दैट इज पेपर. पेपर इज द सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द intertwining of the cellulose fibers in grass, wood, rags or waste paper.
Thus, paper is a kind of network of cellulose fibers. How is paper made? Let us study. Coniferous trees like pine are used to make paper. Paper कौन से ट्रीज से मैक्सिमम मिलता है? पाइन ट्रीज से. The bark of the logs of this tree is first removed and the wood is broken into small pieces. जो ट्रीज होते हैं उसको कट किया जाता है और उस ट्रीज के जो कट करने के बाद उसके स्मॉल पीसेस उसको कट किए जाते हैं. The mixture of these pieces and some chemicals is kept soaking for a long time. उसमें कुछ chemicals ऐड किए जाते हैं. It helps to form pulp. See this process. यहाँ पर ट्रीज थी, ट्रीज को कट करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में उसके वुड के कट करके पार्ट्स बनाए हैं. बाद में उसमें सर्टन केमिकल्स ऐड किया गया है. बाद में वो केमिकल ऐड होने के बाद उसको कुछ देर तक वैसे ही रहने देते हैं. बाद में उसका पल्प मिलता है. सी दिस इज द पल्प. Then when the chemical process is completed, the fibrous substances from wood pulp are separated and some dyes are added. The pulp is then passed through rollers, dried to form paper and finally wound on reels. बाद में वो जो पल्प होता है वो प्रेसिंग रोलर्स में से उसको पास किया जाता है और फाइनली वो जो रील्स होते हैं बड़े उसके ऊपर उसको वाइंड किया जाता है, उसके ऊपर उसको लपेटा जाता है. दिस इज द फाइनल द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर. सी दिस फिगर, यू विल गेट द आइडिया हाउ पेपर इज टू बिकम मैन्युफैक्चर. Paper and wood are closely related. To save trees, it is necessary to use paper sparingly. अगर हमें ट्रीज को सेव करना है तो हमें पेपर का बहुत कम से कम यूज करना चाहिए. Do you know, in India, the first factory to manufacture newsprint, that is paper to be printed used for newspapers, was established at Nepanagar in Madhya Pradesh in 1955. Paper is also manufactured at Songarh in Gujarat. In Maharashtra, there is a paper factory at Ballarpur near Chandrapur. Always remember, first point, do not tear up blank pages of a notebook. Do not throw away old notebooks with blank pages. आपको कोई भी नोटबुक के ब्लैंक पेजेस को नोटबुक में से कट नहीं करना है और ना ही आपको कोई भी पुरानी नोटबुक है जो आपके आधी उसमें आपने राइटिंग किया हो, आधी भरी हुई नोटबुक है और आधे ब्लैंक पेजेस है उसको भी फेंकना है. हमें उसका ही रीयूज करना है. Second, the blank sides of advertising, pamphlets, then inner side of postal envelopes, the blank sides of calendar pages and other such writable surfaces can be used to make notes, lists, to cover books, etc. जो भी हमारे पास ब्लैंक पैम्पलेट्स होते हैं जो हमारे हर दिन के न्यूज़पेपर में आते हैं उसमें एक साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, एडवर्टाइज किया होता है और सेकंड साइड उसकी ब्लैंक होती है. तो वो हमें कुछ ना कुछ लिखने के लिए काम में लाना है. वैसे ही कुछ ब्लैंक साइड्स ऑफ कैलेंडर्स होते हैं उसको भी हमें रीयूज करना है. तो इसी तरह हम पेपर को बचा सकते हैं. Do not throw away or burn up such paper until it has been fully utilized like this. कोई भी पेपर को हमें डस्टबिन में ना फेंकना है ना कचरे में कोई भी जगह पे फेंकना है जब तक हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते. मतलब कि एक साइड भरी हुई है दूसरी साइड हम ब्लैंक होने के कारण भी उसको फेंक देते हैं तो हमें वो अवॉइड करना है. बोथ साइड हमें उसकी प्रॉपरली यूटिलाइज करनी है, बाद में ही उसको हम फेंकते हैं. थर्ड पॉइंट, whenever possible try to use a pencil and slate. जब भी आपको पॉसिबल है तो अगर आप पेपर पर लिखना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पेन यू हैव टू यूज पेंसिल, क्योंकि पेंसिल से जो भी हम लिखते हैं हम उसको वापस इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और वही जगह पर हम दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं. अदरवाइज आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं तो आप स्लेट के ऊपर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर भी बच सकता है. Fourth point, cooperate with people who collect paper from garbage or buy scrap paper. जो हम पेपर भंगार में देते हैं उन लोगों को भी हमें कॉपरेट करना चाहिए because these peoples help in the proper recycling of resources. यही जो लोग हैं वो क्या करते हैं,
हमारे पास से पेपर कलेक्ट करके ले जाते हैं और वही पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेचते हैं और वही कंपनीज उसका वापस रिसाइकल करके नया पेपर बनाती है। ओके, थैंक यू।